अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्टेटमेंट है जी, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है, बी भी मैट्रिक्स दी हुई है, सी एंड डी, ये चार आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। देन आपने फाइंड करना है जी ए प्लस, आपके पास आगे एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस तरह से ये जितने भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आए 9 पार्ट्स हैं, इसके 9, तो वो तमाम के तमाम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इजी मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला पार्ट है ए प्लस इंटू मैट्रिक्स है जी 1 1 1 एंड 1। तो अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए गिवन है, ए आपके पास क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी जगह पर आपने वही मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देनी है, प्लस आ गया और इनटू ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। अब हमने ए मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में दरमियान में एडिशन का साइन है, तो आपस में ये हो जाएंगी ऐड। तो अब ऐड करने के लिए क्या है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, अगली वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। तो एडिशन के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल होती हैं, तो वो वाला लेक्चर आपने लाजमन सुन लेना है। तो उसके मुताबिक यही है कि जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों के ऑर्डर सेम है, तो अब पहला एलिमेंट प्लस और इधर से भी पहला एलिमेंट, तो -1 + 1 आ गया। इसी तरह से ये 2 + 1 आ गया और 2 + 1 1 + 1, तो इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनको देख लो, हमने सिंप्लीफाई करना है। -1 + 1 0 हो गया और 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2 हो गया। तो इस तरह से इस जो पहला पार्ट है आपके पास, इसको हमने सोल्व कर लिया, उसका फाइनल रिजल्ट आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है जी, बी प्लस आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। सेम वही करना है कि बी की जगह पर हमने जो बी मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख दी, प्लस आ गया और अगले वाली जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान भी प्लस का ऑपरेशन है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे। अब पहला एलिमेंट प्लस और ये दूसरा एलिमेंट, अब क्योंकि ये माइनस में था तो इसके लिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह से -1 और प्लस ये 3 आ गया। अब 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 और -1 + 3 एज इट इज़ आ गया। 1 - 2 -1 आंसर आएगा, और माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2 आंसर आएगा आपके पास। तो इस तरह से ये आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सोल्व हो गया। इसका यही आपका सोल्यूशन सेट, मतलब ये कि आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जी, सी प्लस इंटू मैट्रिक्स है। सेम वही काम करना है कि सी की जगह पर सी की मैट्रिक्स लिख दी, फिर प्लस आ गया और अगले वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। तो अब ये देख लो, इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान ऐड हो रहा है, प्लस का ऑपरेशन है। तो पहला एलिमेंट प्लस इधर से भी पहला एलिमेंट, दूसरा और दूसरी मैट्रिक्स का भी दूसरा एलिमेंट, तीसरा और तीसरा एलिमेंट, इनको ऐड कर लिया हमने। तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 - 2 तो -1 आंसर आएगा। -1 और +1 0 हो गया, 2 + 3 5 हो गया। तो इस तरह से ये जो थर्ड पार्ट था उसका भी हमने आंसर कर निकाल लिया, इसको सोल्व आउट कर लिया। तो इस तरह से ये 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब अगले पार्ट की जानिब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है जी, डी प्लस इंटू मैट्रिक्स है आपके पास। तो डी की जगह पर जो हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है वो हमने लिख दी यहाँ पर, फिर प्लस आ गया और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब इन दो मैट्रिसेस को हमने करना है ऐड, क्योंकि दरमियान में ऑपरेशन आ गया ऐड का। तो पहला एलिमेंट प्लस इधर से पहला एलिमेंट, तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल जो है वो उसको ऐड कर लेंगे। अब पहला एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट, इसी तरह से दूसरा एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, 3 + 0 हो जाएगा, -1 + 2 हो गया, 0 + 0 हो गया, 2 + 1 हो गया। तो इस तरह से हमने इनको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट अब अगले स्टेप में हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई, मतलब ये कि प्लस माइनस जो है वही करना है। 1 + 0 1 आ गया, -1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 आंसर आएगा, 2 + 1 3 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 3 + 0 3, 2 + 1 3। तो इस तरह से ये जो आपका पार्ट नंबर 4 था वो भी सोल्व हो गया, उसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है जी, 2a। तो अब ये देख लो, सिंपल सी बात ये है कि 2 आ गया आपके पास एज इट इज़,
और ए की जगह पर जो ए मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट में, तो उस ए की जगह पर हमने ये ए की मैट्रिक्स लिख देनी है, ये वाली ए की मैट्रिक्स जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है -1 2 2 इंटू 1। तो अब हमने करना कि ये है कि जो 2 है इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जो 2 है उसको हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से बस ये 2 स्टेप्स में इसका सिंप्लीफिकेशन हो गई और इसका ये फाइनल रिजल्ट आ गया 2a का। तो फिफ्थ पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ पार्ट है जी -1 इंटू बी। तो सिंपल वही काम हमने करना है, -1 एज इट इज़ आ गया, बी की जगह पर जो बी की मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दी। तो अब वही सेम काम करना है कि -1 इन हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आंसर आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये 6 पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, -2 इंटू सी। अब -2 एज इट इज़ आ गया, सी की जगह पर सी की हमने मैट्रिक्स लिख दी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। अब -2 को हर एक एलिमेंट से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 आएगा। कैसे? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आ गया। इसी तरह से ये माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4। तो इस तरह से आपके पास ये जो 7th पार्ट है वो भी हमने सोल्व कर लिया। इसका ये सोल्यूशन मतलब ये कि आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड लास्ट पार्ट मतलब ये कि 8th पार्ट है जी 3D। सेम वही काम करने के 3 आ गया, एज इट इज़ डी की जगह पर जो डी मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। अब 3 भी इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हर एक एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 3 को हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया, फिर आगे उनका सोल्यूशन लिख दिया। 3 1 द 3, 3 -1 द -3, 3 2 द 6, 3 0 0, 3 3 द 9, 3 2 द 6। तो इस तरह से ये जो आपके पास 8th पार्ट है 3D उसका यहाँ पर सोल्यूशन सेट यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी आपके पास 3C। अब इसमें क्या करना है जी, 3 आ गया एज इट इज़, सी की जगह पर जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो हमने लिख दी। तो अब सेम उसी तरह से अब 3 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हर एक में एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। नेक्स्ट अब आपने फाइनल क्या करना है, 3 1 द 3, 3 1 द 3, लेकिन ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, और 3 2 द 6। तो फाइनल आपके पास ये रिजल्ट आ गया जो 9th पार्ट है 3C। तो उसका ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जितने भी पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स मैंने तमाम आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ समझा दिए। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।